नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड एपीसी 3। एपीसी 3 में हमको पढ़ना है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यूनिट 2 से, जिसमें हमको जानना है कंप्यूटर को चालू करना एवं बंद करना एवं कंप्यूटर की संरचनात्मक समझ, एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर का ये पार्ट 4 यानी कि चौथा एवं अंतिम वीडियो है। इसके पूर्व मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड 3 वीडियो बना रखा है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है। आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ये चौथा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से लाभ एवं कंप्यूटर से हानियाँ। कंप्यूटर से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं एवं क्या क्या हानियाँ प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से लाभ। हमें कंप्यूटर से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? यदि लाभों की हम गणना करें तो शायद इसका कोई अंत नहीं हो सकता। सबसे बड़ा लाभ अभी आप वर्तमान में ले रहे हैं। आप वर्तमान में आईसीटी की मदद से यानी कंप्यूटर एवं इंटरनेट की मदद से आप घर बैठे इस वैश्विक महामारी में भी अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं। तो इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ लाभ हैं जो कि मैंने 5 पॉइंटों में यहाँ पर नोट किया है। एक एक करके हम डिफाइन करते हैं कि कौन कौन से लाभ हमें कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं। कंप्यूटर से जो है हमें सबसे पहला लाभ प्राप्त होता है वो होता है सेविंग ऑफ टाइम, यानी कि समय की बचत। पहला लाभ होता है सेविंग ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनको कि हाथ से करने में कई घंटे या कई दिन लग जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर की मदद से वह कार्य जो है कुछ मिनटों या फिर कुछ घंटों में ही संपन्न हो जाता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमें एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर का पहला लाभ हमें प्राप्त हो रहा है सेविंग ऑफ टाइम। हमारे समय की बचत हो रही है। कोई भी कार्य करने में जो कार्य हम हाथ से करते हैं वो कार्य शायद घंटों या कई दिनों में पूरा होता है। कंप्यूटर के मदद से कुछ ही मिनटों या फिर कुछ ही घंटों में वो कार्य पूरा हो जाता है। तो पहला लाभ हम लिख सकते हैं सेविंग ऑफ टाइम। यदि दूसरे लाभ की बात करें हम तो दूसरा लाभ होता है सेविंग ऑफ मनी। कंप्यूटर का दूसरा लाभ है सेविंग ऑफ मनी, यानी कि ये पैसे की भी बचत करता है, धन की भी बचत करता है। ये कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है, कोई भी कार्य कम समय और कम परिश्रम में पूरा हो जाने के कारण धन की बहुत ही बचत होती है। कंप्यूटर से क्या होता है, कोई भी कार्य जो है कुछ ही मिनटों या फिर कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें टाइम के साथ साथ हमारे मनी के भी, यानी कि टाइम एवं मनी दोनों की जो यहाँ पर सेविंग हो रही है, दोनों की बचत हो रही है। तो कंप्यूटर का पहला एडवांटेज हो गया सेविंग ऑफ टाइम एंड दूसरा एडवांटेज हो गया सेविंग ऑफ मनी। और तीसरे यदि एडवांटेज की बात करें हम तो तीसरा एडवांटेज होता है इंक्रीज फंक्शनैलिटी, यानी कि कार्य क्षमता में वृद्धि। आप ये इंक्रीज करता है आपके फंक्शनैलिटी को, यानी कि आपके कार्य क्षमता में ये वृद्धि लाने का भी कार्य करता है। क्योंकि कंप्यूटर में जो है अपनी तेज गति और शुद्धता के साथ गणनाएं करने के कारण बहुत जटिल से कार्य बिना किसी गलती के आसानी से पूरे हो जाते हैं, यानी आसानी से पूरा हो जाता है, जिससे मनुष्य की कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। कंप्यूटर क्या करता है, जितनी भी गणनाएं हैं, जितना भी कैलकुलेशन करना है, जो भी गणना करना हो, कंप्यूटर बहुत ही आसानी से बिना गलती किए उसको पूरा कर देता है, जिससे कि मनुष्य की कार्य क्षमता में और वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए कि आपको कोई
कैलकुलेशन निकालना है, बहुत सारे हिसाबों को जोड़ना है, तो आप यदि आप मैनुअली करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको समय अधिक लगता है और कार्य क्षमता भी आपकी धीरे हो सकती है। कंप्यूटर क्या करता है, उस कार्य को बिना गलती किए आसानी से वो जोड़ देता है, तो जो कि आपके इंक्रीज होता है फंक्शनलिटी को, आपके कार्य क्षमता में भी वृद्धि करने का कार्य कंप्यूटर करता है। यदि इसका हम चौथे एडवांटेज की बात करें तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी, रोजगार में भी वृद्धि करता है। रोजगार में वृद्धि कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटर के व्यापक उपयोग से इससे संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के नए नए अवसर भी प्राप्त हुए हैं। जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर से जुड़े जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी एरिया थे, सब में रोजगार की यानी कि एम्प्लॉयमेंट की बहुत ही मांग देखी गई। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को भी, रोजगार को भी ये मौका देता है, यानी कि आपको ये जॉब भी प्रदान करता है। यदि आप कंप्यूटर सीख लिए तो आसानी से कहीं भी आप इससे पैसे कमा सकते हैं। और इसका पांचवा एवं अंतिम एडवांटेज है, और वो है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपके ये जीवन स्तर में भी सुधार करता है, आपके जीवन स्तर में वृद्धि करता है, क्योंकि कंप्यूटर के उपयोग के कारण समाज के जीवन स्तर में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है। सुधार ऐसे हुआ है क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा, आप इंटरनेट के द्वारा घर बैठे कोई भी चीज़ें आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, आसानी से सीख लेते हैं, तो आपके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ है, मतलब कंप्यूटर के द्वारा। तो ये वो 5 एडवांटेज हैं जिसको कि आप एग्जाम में या कहीं भी नोट आउट कर सकते हो। जहाँ भी आपके बात होगी एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, वहाँ पर इस 5 आप एडवांटेज को लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 एडवांटेज में आपका लिखना है सेविंग ऑफ टाइम, सेविंग ऑफ मनी, इंक्रीज फंक्शनलिटी, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अलावा और भी एडवांटेज हैं जिसको कि आप लिख सकते हैं। एडवांटेज के बाद चलिए हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर से हानियाँ। हमें डिसएडवांटेज क्या है, हमें कंप्यूटर से नुकसान क्या, हानि क्या है, क्योंकि कहा गया है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज़ में कई गुणों के साथ कुछ अवगुण भी होते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सके केवल गुण ही हो, उसमें गुण कुछ अवगुण भी होता है। उसी तरह कंप्यूटर भी इसका अपवाद नहीं है। अपवाद नहीं होने के कारण कि कंप्यूटर में एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी कि कुछ गुण के साथ कुछ अवगुण भी है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर में वो क्या क्या अवगुण है। इसका पहला गुण आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से जहां रोजगार के नए नए क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं, वहीं बहुत से पुराने क्षेत्रों के रोजगार के अवसर घट गए हैं। ये तो बात आप देख सकते हैं कि जहां कंप्यूटर का जब एडवांटेज हुआ है, कंप्यूटर का यूज हुआ है, तो जॉब में इंक्रीज तो हुआ है, जॉब तो बहुत संख्या बढ़ रही है, लेकिन बहुत ऐसे क्षेत्र है जहां पर रोजगार के जो है अवसर घट गए हैं। जहाँ पर पहले लोग मैनुअल काम करते थे, हाथ से काम करते थे, उनका रोजगार जो है छिना गया, क्योंकि हर जगह अब कंप्यूटर से कार्य होने लगे हैं। तो कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार के अवसर घटे भी हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े भी हैं। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर पर अत्यधिक निर्भरता भी मानव जाति के हित में नहीं है। यदि हम कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। यदि हम इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो हम पाते हैं कि यदि बैंक के कार्य में, यदि आप बैंक गए हैं और बैंक के कार्य में यदि कंप्यूटर में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो सारा कार्य ठप हो जाता है, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में सारा कार्य जो है कंप्यूटर के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। तो कंप्यूटर के में यदि थोड़ी भी खराबी आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए,
तो सारा कार्य जो है क्या होता है, ठप पड़ जाता है और लोगों को जो है घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो यदि हम कंप्यूटर पर बहुत ही ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं तो भी हमारे लिए ज़्यादा उचित नहीं है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह ही है। फिर भी यदि हम दोनों को कंक्लूजन करें, दोनों तुलना करें तो पाते हैं कि हानियों की तुलना में लाभों का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। यदि हम दोनों को तुलना करें एडवांटेज एवं डिसएडवांटेज को, तो हम पाते हैं कि डिसएडवांटेज की तुलना में एडवांटेज का पलड़ा बहुत ही भारी है, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर से हमें ज़्यादा एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज बहुत कम प्राप्त होते हैं। इसीलिए आज के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर का उपयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हर कार्य क्षेत्र में, हर जगह आप देखते होंगे कंप्यूटर पर जो है हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है और हम सभी कंप्यूटर के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज जो है बहुत कम है और एडवांटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में भी आईसीटी यूनिट को शामिल किया गया है, क्योंकि आप एक शिक्षक बन रहे हैं तो आप भी कंप्यूटर के ज्ञान से अछूते नहीं रहे। इसीलिए आप सभी के पाठ्यक्रम में आईसीटी यूनिट को शामिल किया गया है, जिससे कि हम कंप्यूटर को जान सकें, कंप्यूटर पर अपनी समझ विकसित कर सकें। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में आईसीटी से संबंधित और भी चीज़ों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।